हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ से बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, आज क्या पढ़ेंगे तो गद्यखंड और पदखंड से पूरे निचोड़, जो कि हम ऐसे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लेकर आए, जो सारा क्वेश्चन मैंने खुद से गैस किया है, मैंने खुद से उस क्वेश्चन बैंक से निकाला है जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो देखिएगा आज का जो आपका वीडियो होने वाला, आज का जो आपका क्लास होने वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए खासकर ये क्लास बेहतरीन रहेगा और यहां से क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया से बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बार क्लास को बच्चों लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स, जितने भी है आपके सर्कल में, जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन सबों बच्चों की भी तैयारी आपके जैसे ही हो पाए। चलिए अगर ये मानते हैं कि हमारे जैसे और भी बच्चे का तैयारी हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए सभी को ढेर सारा गुड इवनिंग है, ढेर सारा प्यार है माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आज हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। आज बच्चों हम किसी का नाम नहीं लेंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ कहां फोकस रहेगी तो हमारी पढ़ाई पे फोकस रहेगा, ठीक है ना। नाम लेने में समय व्यर्थ गवा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, समय व्यर्थ ना करेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, और क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए श्री गणेश करते हैं आज का क्लास बच्चों। आज का जो क्लास आपके लिए रहेगा बहुत ही ज्यादा बेहद और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आपके लिए आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, दोनों क्वेश्चन आपको मिलेगा बाबू, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। देखिए मैंने इसके अगले पार्ट में मैंने 16 तक मैंने करवा दिया था माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बच्चों 17 से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा बच्चों, ठीक है। देखिए कहता हमारा, देखिए 17वां नंबर सवाल कहता है कि लहना सिंह कौन है बच्चों, ठीक है ना। देखिए लहना सिंह कौन है, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये जो आपका क्वेश्चन है बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आने वाले परीक्षा में जो है, जो इस बार परीक्षा आएगा संभावना 90% है कि क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कहता है बच्चों कि लहना सिंह उसने कहा था, देखिए लहना सिंह जो कहां से इसका पात्र है बाबू, तो उसने कहा था हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहानी का नायक है, देखिए लहना सिंह क्या है, इस कहानी का नायक है बच्चों। किस कहानी का, तो उसने कहा था कहानी का नायक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से आपका बन जाएगा बाबू, ठीक है ना। वह एक वीर सैनिक है, लहना सिंह क्या है तो एक वीर सैनिक है, भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लहना सिंह क्या है तो एक वीर सैनिक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। देखिए एक सैनिक का बाबू प्राणों की चिंता नहीं होती, ठीक है ना। वो अपने प्राण के जो आहुति की जो बलिदान है वो खुशी खुशी देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक सैनिक है, गर्व से कहते हैं कि हम अपने प्राण कभी भी न्यौछावर कर सकते हैं, बल्कि सीमा पे कभी भी न्यौछावर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए आगे है, लहना सिंह में मानवीय संवेदना भी भरी हुई। देखिए लहना सिंह में मानवीय संवेदना भी भरी हुई, जैसे देखिएगा दया की जो भावना होती है, ठीक है ना, किसी के प्रति चिंता जो होता है ये बहुत ज्यादा उसमें भरी हुई है। वह दिए गए वचन को निभाना जानता, देखिए वह जो दिए गए वचन को निभाना जानता। बच्चों देखिएगा समझने की चीजें हमारा यहाँ पे ये है कि देखिए अगर हम किसी को वचन देते हैं कि हम जो तुमको इतना से इतना चीज हम तुमको देंगे, ठीक है ना, ये चीजें हम तुमसे करेंगे, ये चीजें हम आपको देंगे, तो हमारा एक वचन हो गया। उस वचन को निभाना, देखिए उस वचन को निभाना हिंदू धर्म में क्या होता है बच्चों, कर्तव्यनिष्ठ का पालन करना हमारा यही धर्म है कि हम उस वचन को पालन करें, उस वचन पे उस रास्ते पे हम चले जिस रास्ते पे हमें चलने के लिए कहा गया बच्चों, ठीक है। आगे हमारा है, वह प्रेम से लबालब भरा हुआ। देखिए वह जो लहना सिंह जो है प्रेम से लबालब भरा हुआ, यानी कि बच्चों प्रेम में मग्न है, प्रेम में डूबा हुआ है। कौन, तो बच्चों लहना सिंह डूबा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। लहना सिंह अपने वचन को निभाता हुआ गोली का शिकार हो जाता। देखिए लहना सिंह जो है अपने प्यार के चलते, ठीक है ना, अपने प्यार को जो वचन दिया था कि हम तुम्हारे बेटे को रक्षा करेंगे, तो बच्चों वो जो है अपने प्यार की रक्षा के लिए, अपने प्यार की रक्षा के लिए खुशी खुशी गोली खाता है और बच्चों शहीद हो जाता है। इस प्रकार यह वचन की वली वेदी पर प्राणोत्सर्ग की एक दिव्य कहानी है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, एक दिव्य कहानी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक सभी को समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। अगर आप बना पाओगे तो सभी बच्चे एस में कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
हाँ 18वें नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं जी। देखिएगा 18वां नंबर सवाल क्या कहता कि मालती कौन थी, लिख लो, छपेगा एग्जाम, छपेगा क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है 100% ये सब क्वेश्चन छपने वाला एग्जाम में बाबू, ठीक है ना। तो देखिएगा मालती कौन है। देखिए मालती आज्ञे रचित कहानी में रोज की पात्र, देखिए रोज की पात्रा कौन है बच्चों, तो मालती है, ठीक है ना। कौन सी कहानी बाबू, तो आज्ञे, ठीक है ना। इसका हाँ कहानी के लेखक कौन है बच्चों, तो आज्ञे। सचिदानंद हीरानंद वतस्यान आज्ञे, पूरा नाम इनका क्या है, सचिदानंद हीरानंद वतस्यान आज्ञे इनका पूरा नाम है बाबू, ठीक है ना। कहानी हमारा क्या है, रोज है। पात्रा कौन है बाबू, हाँ रोज जो, हाँ कहानी, रोज जो है कहानी की पात्रा है बाबू, ठीक है ना। और लेखक के बीच भाई बहन की संबंध है, देखिए इनमें क्या है, लेखक के बीच क्या है, भाई बहन का संबंध है बाबू, ठीक है। और देखिएगा मालती जो है वस्तुतः लेखक के दर के रिश्ते की बहन है। देखिए मालती जो है लेखक के रिश्ते में क्या लगती है, बहन लगती है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। ये जो क्वेश्चन आपका है शॉर्ट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, बस आप बना लेना। मैं ही चाहता हूं कि आप बना लो बस। चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 18वां नंबर सवाल बच्चों। 19वां नंबर सवाल पे आते हैं। जितना ज्यादा हो सके और कम समय में हम उतना क्वेश्चन आपको करवाएं, क्योंकि बाबू टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। टाइम कम है तो हम टाइम को लेकर चलेंगे, हर चीजें को लेकर चलेंगे जो आपके लिए बेस्ट हो, आपके लिए ज्यादातर महत्वपूर्ण हो बच्चों, ठीक है। अब हमारा है 19वां नंबर सवाल। देखिएगा कहता है लहना सिंह के साथी का नाम क्या था बाबू, ठीक है ना। लहना सिंह के साथी का नाम बतावें। देखिए लहना सिंह के साथी का नाम वजीरा सिंह था। देखिए एक पॉइंट आपका ये बन गया बाबू, ठीक है ना। क्या था, लहना सिंह के साथी का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्या था, वजीरा सिंह था, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मरते समय लहना सिंह का सिर वजीरा सिंह की गोद में था। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा मरते समय जो लहना सिंह का गोद था, हाँ लहना सिंह का जो सर था किसके गोद में था, तो आप क्या बताओगे बाबू, वजीरा सिंह के गोद में था। किसके गोद में था बाबू, तो वजीरा सिंह के गोद में था। कब, तो मरते समय। अब आगे देखिएगा, मांगने पर वह उसे पानी पिलाया। देखिए अगर हम पूछेगा क्वेश्चन कि मरते समय लहना क्या मांगा था, मरते समय लहना क्या मांगा था, ऑप्शन में दिया रहेगा दूध, पानी, मीठा, रसगुल्ला, जो भी रहेगा आपको ऑप्शन में, तो वहां पे आप क्या डालोगे, पानी मांगा था। क्या मांगा था बच्चों, तो पानी, ठीक है। और लहना सिंह की मौत पर वजीरा सिंह फूट फूट कर रोता। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लहना सिंह के मौत पर ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो फूट फूट कर रोए थे, तो बाबू आप क्या मारोगे वहां पे, टिक, वजीरा सिंह मारोगे, ठीक है। क्या मारिएगा बाबू, तो वजीरा सिंह टिक मारोगे। देखिए इसमें एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से कितना, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यही सबसे छपेगा, जो आपको बेचीदा लगे, जो आपको समझ में ना आए, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा बाबू, ठीक है। तो आप घबराना नहीं, बस मैंने जो बताया आज इस क्लास को पूरा आप देख लो, यकीन मानिएगा 15 से 20 नंबर आपका आज का क्लास से कंप्लीट होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है बच्चों राम का नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाती। देखिए किसी का भी हो, ठीक है ना, चाहे तुलसीदास हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, अगर राम का नाम अगर सच्चे दिल से लेते हैं तो हमारी बिगड़ी नैया जो है क्या पार लग जाती है, भवसागर पार लग जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो वही हमारा कहता है कि तुलसीदास के इस भरोसे के कारण स्पष्ट करें। कैसे तुलसीदास इसको जैसे नहीं कि भरोसा मानते थे कि हमारा राम का नाम लेने से बिगड़ी नैया जो हमारा पार लग सकती है, बिगड़ी नैया हमारा पार लग सकती है। देखिएगा अगर पूछेगा कि तुलसीदास का पूरा नाम क्या था बच्चों, तो आप क्या लिखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता बाबू, ठीक है। अब देखिएगा कि तुलसीदास किसके भक्त में लीन थे, तो राम के भक्त में लीन थे बच्चों, ठीक है ना। किनके भक्त में बाबू, तो राम के भक्त में लीन थे। इतना अधिक निमग्न थे कि वह पूरे जगत को सममय पाते थे। देखिए राममय पाते, देखिए सॉरी ये जो है इतना राम के भक्त, राम के नाम में लीन थे कि पूरे जगत में राममय में क्या थे, लीन थे बच्चों, ठीक है। क्या थे, लीन थे। लीन के मतलब हो गया उन्हीं में विलीन थे, उन्हीं में सारा चीज, उनका प्राण त्राण जितना भी है, भूख प्यास सब मिटाकर कहां थे, तो राममय में लीन थे मेरे बच्चे। कथा है सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, यह उनका मूल मंत्र था। किनका, तो तुलसीदास का ये मूल मंत्र था, सिया राममय जानी। देखिए सिया राममय सब जानी, अतः उसका यह दृढ़ विश्वास था कि राम दरबार पहुंचते ही
उनका एक संकल्प था कि मैं एक दिन राम के दरबार पहुंचूंगा और मैं एक दृढ़ संकल्प लेता हूं, मैं एक दृढ़ संकल्प लेता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, कि राम के दरबार में पहुंचते ही उनकी जो बिगड़ी बातें हैं वो बन जाएगी। उन्हें यकीन था कि जिस दिन हम श्री राम के दरबार में पहुंचेंगे, हमारी जो बिगड़ी बातें हैं वो सारी चीज हमारी बन जाएगी, वहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा। अर्थात राम ज्यों ही उनकी बातों को जान जाएंगे, अर्थात राम अगर उनके बातों को जान जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो उनकी समस्याओं एवं कष्टों से परिचित होंगे। उनके जो समस्या हैं, उनके जो कष्ट हैं, उनसे भाली भांति क्या होंगे, परिचित होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। वे इसका समाधान कर देंगे, वे जो है इसका समाधान कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। उनकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी, किनकी, तो बाबू गोस्वामी तुलसीदास के बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी। कहां बनेंगे, तो श्री राम के दरबार में जब पहुंचेंगे तो उनकी जो बिगड़ी बातें हैं, उनकी जो टूटी फूटी नैया हैं, वो क्या होंगे, एक अच्छे नैया में बदल जाएंगे, अच्छे से नए नैये में बदल जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं, जितने भी हमारे प्यारे छात्रा हैं, सभी को समझ में आया बच्चों। अगर समझ में आया तो आप लोग बाबू वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 21 नंबर सवाल बच्चों। कहता है बाबू 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुत्र के लिए उसकी मां क्या क्या करती। देखिए, एक पुत्र के लिए मां जो है क्या क्या चीजें करती है, क्या क्या अर्चनाएं करती है, आइए हम इस क्वेश्चन में जानते हैं बच्चों। देखिएगा, मां को बच्चे के लिए शीत से रक्षा करने की चिंता। सबसे पहले जो है एक मां को बच्चे के लिए क्या चीज है, तो शीत से, जो ओस हमारा जो गिरता है उससे बचाने के लिए वो स्वयं रक्षा करती। कौन, तो मां, वो बहुत ज्यादा चिंता रहता है उसको। मां गोद से भी उसे नहीं उतारती है। एक जब नन्हे बालक रहता है, छोटे से रहता है, जब 1 से 2 महीने का रहता है, तो मां जो है उसे हमेशा सीने से लगाई रहती है और उसे हमेशा के लिए जिसे क्या कहती है, गोद में रखती, ताकि हमारे बच्चे पे कोई आंच ना आए, हमारे बच्चे पे कोई संकट ना आए। देखिए, बच्चे की आवाज सुनकर वह दौड़कर आती है, अगर बच्चे को कहीं सुला देती है, अगर बच्चे मिस्टेक से रोने लगता है, अगर उसे भूख लग जाता तो मां जो है दौड़ी दौड़ी से आती है और अपने पुत्र को गोद लेती है। ठीक है ना, मां थपकी देकर बच्चों को सुलाती है। आपने भी जब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आपके भी मां ने ऐसा ही, जितना मैंने यहाँ पे बता रहा, बस सेम कैटेगरी आपके साथ भी हुआ होगा बच्चों। ठीक है ना, थपकी दे देकर सुलाना, दूध पिलाना, यानी कि वो सब चीजें यहाँ पे जारी रहेगा। मां लोरियां गाकर पुत्र को सुलाती है। जब पुत्र को नींद नहीं आती है तो पीठ पे थपकी दे देकर लोरियां सुनाती है, गीते गाती है, ताकि हमारे बच्चे को अच्छे से नींद आ जाए। किसी भी तरह बच्चे को मां रुग्ण नहीं देखना चाहती। देखिए, किसी भी तरह से जो है एक मां जो होती है अपने बच्चे को कभी भी दुखी होना नहीं चाहती, यानी कि दुख देखना नहीं चाहती है। उनको लगता है ताकि हमारे बेटे जो है, हमारे बाल बच्चे जो अच्छे से हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। आगे देखिएगा, वह बीमार होने पर रात जागकर काट लेती है। अगर बच्चे एक दिन उनको तबीयत खराब हो जाए तो मां जो है बेटे के बस जस्ट बगल में वो रात भर जो होता है जागकर अपने राते को काट सकती है, बिहान कर सकती है। मां हर पत्थर को देव मानकर बच्चों के लिए दुआ सलामत मांगती है। एक मां ही ऐसी होती है जो बच्चों के लिए एक पत्थर को भी देवता मानती है, एक पत्थर को भी देवता मानकर पूजती है, एक पत्थर को भी उसे देवता मानती है। कहीं भी देखिएगा, देखिए अगर बच्चे बीमार हो तो मां बहुत जगह मन्नतें मांगती है। कभी देखिएगा बहुत सारे ऐसे जगह होंगे, देखिए किन्हीं को बच्चे भी नहीं होता तो बहुत सारी जगह जाके मन्नतें मांगती है कि अगर हमें एक बच्चे हो जाए तो हमारा जीवन जो क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। बहुत सारी जगह याचनाएं करती है। देखिएगा दुआ सलामत, वह नारियल दूध और बतासे चढ़ाती है। कहां पे, तो बाबू जहां पे दुआ मांगने जाती है, नहीं कहती हम इतना नारियल चढ़ाएंगे, बतासे चढ़ाएंगे, एक मन लड्डू चढ़ाएंगे। ये सब जो चीजें बाबू एक माँ के लिए भाव, ये जो क्वेश्चन है बाबू, यहां से एक क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, पक्का आएगा, ये रोहित सर का वादा है, एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा यहां से बाबू, ठीक है।
अपना बच्चा छीनते ही वह असहाय और विवश हो जाती है। अगर उससे कोई बच्चा छीन लेता है, ठीक है ना, जबरन अगर कोई बच्चा उससे छीनता है तो एक माँ जो है असहाय और विवश हो जाती है। क्या होती है बच्चों? असहाय और विवश हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सभी को समझ में आया ये सवाल? क्या सभी को समझ में आ गया? क्या आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? जरूर आप बना पाओगे, ये हमें आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप जरूर बनाइएगा, यकीनन जरूर बनाइएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज किसी भी बच्चे को कहीं भी नहीं जाना है, आप क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। सभी को बाबू ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है। इस छोटे से परिवार की ओर से, छोटे से परिवार ड्रीम क्लासेस की ओर से आप सबों को तहे दिल से अभिनंदन मैं करता हूं, स्वागत करता हूं बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला सवाल है बच्चों 22वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। आप इसे ध्यान से देखना है। सब जो क्वेश्चन है बाबू लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा गैसिंग किया गया क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश लिखिए। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश लिखना है बाबू, ठीक है ना। तो यह कविता विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित किया गया, ठीक है ना। किनके द्वारा? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है बाबू। इसका नायक अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बिठाकर अपनी नन्ही बिटिया से जो घर के भीतर बैठी है, देखिए अपने नन्हे बेटे को, देखिएगा किसी पिता को अपने जो छोटे छोटे बालक होते हैं उन्हें कंधे पर बैठाकर घुमाते हैं, नहीं कहां बैठाकर, तो कंधे पर बैठाकर घुमाते हैं। और बच्चे बहुत ज्यादा मग्न रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अपनी नन्ही बिटिया से जो घर के भीतर बैठी है, यानी कि पूछता है कि बल्ला आसपास कहां लोहा है, कि आसपास कहां लोहा है बच्चों। उसे लगता है कि बिटिया चिमटा बच्चों कलछुल, कड़ाही, सांकल, कब्जा, कील आदि का नाम लेगी, ठीक है ना। लड़की के 2 खंभों पर बांधा हुआ तार भी लोहे का है। देखिए 2 खंभों पर बांधा हुआ तार, देखिएगा गांव वगैरह में देखते होंगे आप लोग की जो खंभा होता है 2 खंभे में तार बांध को उसे क्या कहते हैं? टंगना कहते हैं, नहीं हिंदी में आप लोग ठेठ भाषा में उसे हम लोग टंगना कहते हैं, जिसपे हम लोग कपड़े को सुखाते हैं, कपड़े को डालते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिएगा, लड़की के 2 खंभों पर बंधा हुआ तार भी लोहे का है, जिस पर उसके भाई की चड्डी है, यानी कि ठीक है ना, चड्डी है। अब आगे देखिएगा, वह साइकिल और सेफ्टी पिन में भी लोहा बताएगी, ठीक है ना। वो हर जगह क्या बताएगी? लोहा ही लोहा बताएगी बच्चों, ठीक है। यहां तक सभी का क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? एक बार बताइएगा बाबू। अब आगे देखिएगा, वह साइकिल और सेफ्टी पिन में भी लोहा बताएगी। वह अपनी दुबली पतली किंतु बुद्धिमती बिटिया को, देखिए पतली थी, दुबली थी, ठीक है ना, लेकिन क्या थी? बुद्धिमती थी। कौन? तो बाबू हाँ। अब आगे देखिएगा, उनकी बिटिया, किंतु बुद्धिमती बिटिया को यह बात बता देना चाहता था कि लोहा और किस सामग्री में है, जिससे उसे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। लोहा कौन कौन से ऐसे चीज में है जो इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आए, प्राप्त हो जाए। तो अगर ये बातें आपको समझ में आएगी तो लोहा बच्चों कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो आपको भी समझ में आए। चिमटा है, कलछुल है, ये सब क्या है? लोहा है बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपका है 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बाबू, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, तुमुल कोलाहल कलह में बच्चों, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का सारांश लिखिए। देखिए श्रद्धा जो मनुष्य की रगात्मक वृत्ति का प्रतीक है। देखिए बच्चों श्रद्धा, एक हमारी श्रद्धा होती है। अभी देखिए सरस्वती पूजा आने वाला है, ठीक है ना। अभी हमारा वर्ष 26 जनवरी को हमारे क्या आने वाला बाबू? सरस्वती पूजा आने वाला है। तो हमारे एक मन में श्रद्धा होती है, एक उल्लास होती है, ठीक है ना, कि हम अच्छे से पूजा करें, अर्चना करें, माँ की बहुत ज्यादा सेवा करें, ठीक है ना। तो बच्चों देखिएगा, इनका जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो प्रतीक है, वृत्ति है, वो क्या है? रगात्मक है। वह कहती है कि जीवन जो है कोलाहलपूर्ण भीषण संघर्ष में आत्मा की मनोहर वाणी हो। देखिए जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उसे हंसकर सामना करना चाहिए, उसे हमें हंसकर एक्सेप्ट करना चाहिए बच्चों। आगे देखिएगा, बुद्धि भौतिक संघर्ष कराती है। हमारी जो बुद्धि है वो भौतिक संघर्ष कराती है बच्चों, और एवं श्रद्धा की
आत्मिक वाणी शांति और सुख लाती है। क्या लाती है? शांति और सुख लाती है। जो हमारे अंदर जो वाणी होती है, अगर हम किसी से अच्छे वाणी से बात करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे खुशियां लाएगी, बहुत सारे बहारे लाएगी। आगे देखिएगा, भौतिक संघर्ष के भीषण हलचल में मनुष्य की बुद्धि जो है निस्सहाय हो जाती है। ठीक है ना, मनुष्य की जो बुद्धि है निस्सहाय हो जाती है। अगर मनुष्य कोई ऐसे धर्म संकट में फंसता है जहां पे उसका बुद्धि भी जो है थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है, लगेगा हमने किस जाल में फंस गया है, किस माया मोह में फंस गया है, किस माया मोह की नगरी में हमने आ गया। देखिए, आप एक नाम सुनेंगे भूल भुलैया, नहीं, वहां पे मनुष्य क्या हो जाता बच्चों, सब कुछ होने के बाद भी वो क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। हाँ बच्चों, तब हृदय का राग ही मनुष्य की सहायता करती है। देखिए, तो फिर अगर इन सबों से अगर हम इंसान उब जाएं तो उसके बाद क्या होता है, जो मनुष्य का हृदय का जो राग, देखिए कभी आप घने जंगल से पार होना, एक बात, ठीक है ना, कभी आप घने जंगल से पार होना, अकेले पार होना, तो वहां पे देखिएगा आपको ऐसा प्रतीत होगा बच्चों, ऐसा प्रतीत होगा, लगेगा हमारे पिछवाड़े से कोई आ रहा, नहीं लगेगा, लगेगा हमारे पिछवाड़े से तो कोई ना कोई जरूर आ रहा है। ठीक है ना, तो अंदर से वो आपका मन का डर है। क्या है? मन का डर है। तो उसी मन के डर को हमें दूर करने के लिए हम अपने अंदर से ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं जो हमें उस चीज को, यानी कि उस चीज जो हमारे मन में बैठा उस चीज को भटकाने के लिए हम ऐसे वाणी का प्रयोग करते हैं जो हमारे मदद करे और हम उस जंगल से अच्छे से पार हो जाएं बच्चों। ठीक है ना, आगे देखिएगा, शत्रुओं को भी मित्र बनाकर शांति का साम्राज्य स्थापित करता है। देखिए, अगर आप किसी से शत्रु हैं तो बाबू एक बार उसे शांति का साम्राज्य बनाएं, आप उससे बातचीत करें, प्यार से बातचीत करें, वो भी मान जाएंगे। ठीक है, आगे बच्चों, बुद्धि का भेद उत्पन्न करते हैं और प्रेम मेल कराता है। जब मनुष्य की चंचल बुद्धि व्याकुल होकर नींद के क्षणों को खोजती, देखिए जब मनुष्य का बुद्धि, जो मनुष्य का बुद्धि होता है बच्चों, जब व्याकुल हो जाता है, जब उसका मन चंचल हो जाता तो क्या खोजता है? नींद खोजता है। अगर आप नींद लेते हो तो आपका टेंशन जो है दूर हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, और ना पाकर, देखिए नींद को बच्चों ना पाकर इंसान जो है बहुत ज्यादा व्याकुल, आप 2 से 3 दिन यानी कि जगे रहो, ठीक है ना, मत सो। देखिए उसके बाद जो आपका मन है बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, आप देखिएगा, हार जाती है, थक जाती है, तब मैं मलाया नील की तरह सुख की नींद सुला जाती हूं। अर्थात मनुष्य की बुद्धि जो है महत्वाकांक्षी होती है, भौतिक आकांक्षाओं का अंत नहीं होता, भौतिक आकांक्षाओं का अंत नहीं होता है। मनुष्य को लगेगा, देखिए अगर आप 5 घंटा भी सोगे तो लगेगा 1 घंटा और सो जाए, नहीं, तो ये आकांक्षा हमारी होती है बच्चों। आगे देखिएगा, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा हो, एक इच्छा के बाद हमें दूसरी इच्छा भी रहती है। देखिए इंसान का जो मन है, इंसान का जो दिल है, कभी भी नहीं भरता। ठीक है ना, चाहे कोई भी चीज हो, पैसे हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है ना, इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है, इंसान का मन कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है। ये चीजें रियलिटी है, ये चीजें सच है बच्चों। आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, अतः एक दिन बुद्धि हार जाती है, तब वह बड़ी व्याकुलता से शांति एवं संतोष की तलाश करती है। देखिए इंसान जब सब कुछ से हार जाता, जब माया मोह सब खत्म हो जाता है, तो एक चुट्टा कमंडल लेता है और कहां चलता है? काशी और प्रयाग निकल जाता है, सारे मोह माया त्याग कर बच्चों। ठीक है ना, आप लोग ऐसा नहीं करना, बस शांति रखना मन में और संतोष रखना अपने जीवन में। अब आगे देखिएगा बच्चों कि राग तत्व में मिलाता। देखिए जब सारी चीजें, अब एक देखिएगा बुजुर्ग व्यक्ति को देखिएगा, नहीं कहते हैं भाई हमने तो हर चीज देख लिया है, मैंने जीवन में हर चीज देखा है, बस अब हमें एक चुट्टा और कमंडल दे दो, मैं अपने स्वामी के दरबार में जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा, वहीं खाऊंगा पीऊंगा। जैसे हमारे काशी हो गया, देखिए ये सब जो नगरी हमारा है एक धर्म स्थल है बच्चों। ठीक है ना, तो जब मनुष्य का सब चीज से जी उब जाता है तो घर बार छोड़कर कहां चल जाता है? काशी जैसी जगह जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, नहीं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। देखिएगा बाबू, ठीक है, कहता है बच्चों 24 नंबर की अधिनायक कविता
का भावार्थ लिखिए। देखिए अधिनायक कविता का भावार्थ सीधे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चों, ठीक है। आप देखिएगा अधिनायक शीर्षक कविता जो है किनके द्वारा लिखा गया बच्चों, तो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया बाबू, ठीक है। एक कौन सी कविता है, तो एक व्यंग्य कविता बच्चों, ठीक है ना, पूछेगा एग्जाम में एक ऐसी कविता, तो एक व्यंग्य कविता है बच्चों। इसमें आजादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति जो रोषपूर्ण कटाक्ष है, राष्ट्रीय गीत में जो निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है बच्चों, ठीक है ना, व्यंग्यात्मक यानी कि नकारात्मक कटाक्ष है बच्चों। अब देखिएगा आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आदमी की हालात में कोई बदलाव नहीं। देखिए हमें तो आजादी मिल गई है, हमें तो आजादी मिल गई, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वैसे बदलाव नहीं आए हैं जो बदलाव आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। देखिए कुछ ऐसे पैसेमंद लोग हैं जिनके अंदर तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, वो अभी भी भूखे रहते हैं, अभी भी बिना छत के सोते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यही कहानी में एक हरचंदना व्यक्ति है, जो हरचंदना पे कहानी लिया गया बच्चों, हरचंदना ही इस कहानी का पात्र है बाबू, ठीक है ना। तो देखिए हरचंदना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है, ठीक है ना। वो कहाँ जाता है, सरकारी स्कूल जाता है। क्या है, एक बदहाल लड़का है। कभी प्रश्न करता है कि राष्ट्रीय गीत में वह कौन भारत भाग्य विधाता है, वह कौन जो है भारत भाग्य विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हरचंदना गाता। कौन गाता है, एक गरीब बालक है जिसका नाम क्या है बच्चों, हरचंदना है, ठीक है। आप देखिएगा बाबू, कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में, झंडा फहराए जाने के जलसे में आज हम किसी का नाम नहीं लेंगे बाबू, ठीक है ना। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ठीक है। फटा सुथरा पहले वही राष्ट्रगान दोहराता है जिससे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ना जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है, ठीक है ना। इस हाँ अधिनायक का गुणगान किया गया। अभी भी वैसे ही लोग हैं, अभी भी नहीं बदले हैं, जैसे कि थे पहले से भी ज्यादा अभी का जो लोग हैं उनका जीवन जो है बदतर हो गया बाबू, ठीक है ना। पुराने ढंग के हिसाब से चलिएगा। देखिए हमारे अंदर बहुत सारे काबिलियत हैं, बहुत सारे इच्छा हैं। देखिए जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं बाबू, उनके पास अभी भी बहुत सारे कठिनाइयां हैं, बहुत सारे कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया बाबू, ठीक है ना। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हमारा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का बच्चों सारांश हमको लिखना है, ठीक है ना। इनके बारे में अब बताना है, ठीक है, इनका परिचय देना, ठीक है। आप देखिएगा जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म बाबू कब हुआ, तो 1889 ईस्वी में हुआ है। बनारस में सुंगनी साहू परिवार में हुआ। देखिए कहां हुआ, तो उनका जन्म बनारस में हुआ। कौन से परिवार में हुआ बाबू, तो सुंगनी साहू परिवार में हुआ है। इनके पिता देवी प्रसाद साहू, इनके पिता का नाम क्या बाबू, तो देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम है। कि यहाँ
साहित्यकारों को बाबू देखिएगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है ना, एक अर्जेंट कॉल है बाबू, ठीक है ना, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सॉरी, आ चुका हूँ बाबू, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे हमारा है, कहिए देखिएगा। हाँ, साहित्यकारों को बड़ा सम्मान मिलता था। जयशंकर प्रसाद ने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, देखिए जयशंकर प्रसाद जो 8वीं क्लास तक की बाबू जो शिक्षा है, हाँ वो कहां से बच्चों, तो क्वींस क्लासेज से प्राप्त की है। कहां से बच्चों, तो क्वींस क्लासेज से प्राप्त की है। परंतु परिस्थितियों से मजबूर होकर, उनका जो परिस्थिति है उनसे मजबूर होकर माय डियर स्टूडेंट्स, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा बाबू, तो स्कूल जो है उन्हें छोड़ना पड़ा। अब देखिएगा, तथा घर पर ही संस्कृत और फारसी, देखिए अगर इंसान चाहेगा तो कहीं से भी अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है बाबू, ठीक है ना। जैसे देखिए आप लोग देखिए घर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, घर से कर रहे हो बच्चों, ठीक है। आगे हमारा है, अब है फारसी, उर्दू और संस्कृत का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही माता पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया, ठीक है ना। जब वो थोड़ा सा बड़े हुए हैं, ठीक है ना, 12-14 साल के हुए, तो उनके माता पिता जो है, माता पिता इस दुनिया से चले वैसे उनका देहांत हो गया। अब देखिएगा, ना जाने के कारण परिवार और व्यापार का उत्तरदायित्व तो इन्हें संभालना पड़ा, ठीक है ना। जब सारे चीजें उनसे छोड़कर चले गए तो उनका जो व्यापार था, उनका जो रोजी रोजगार था वो संभालने लगे, ठीक है, जिसे इन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए संभाला। उनका जीवन संघर्ष और कष्टों में बीता। उनका जो जीवन था बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था, बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया, पर साहित्य सृजन और साहित्य अध्ययन के प्रति वे सदैव जागरूक रहे। फिर भी वो अपने सदैव रहे, ठीक है ना, अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन किए और जागरूक रहे बच्चों। सन 1937 में इनका देहावसान हुआ। किनका, जयशंकर प्रसाद का। कब, तो 1937 में जयशंकर प्रसाद हिंदी के वैसे बहुमुखी प्रतिभा माने जाते हैं बच्चों, जो कि संपन्न साहित्यकार हैं। क्या है बच्चों, संपन्न साहित्यकार हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वे कवि, नाटककार, कहानीकार तथा उपन्यासकार के रूप में भी अपना विशिष्ट स्थान दिए हैं, ठीक है ना, विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्हें हिंदी का रविंद्र कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों, हिंदी का रविंद्र कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। चित्रधारा, कानन, हाँ कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा की महत्व, झरना लहर, आंसू तथा कमायनी उनकी प्रमुख काव्य रचना, ठीक है ना। क्या बच्चों, प्रमुख काव्य रचना है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, बट थोड़ा सा कॉल आ जाने के कारण मैं थोड़े से आपसे 1 मिनट के लिए दूर गया था, बट आपके सामने बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो हम आपसे जरूर सॉरी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला हमारा है 26वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। हमारा 26वां नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है बच्चों। देखिए 26वां नंबर सवाल कहता बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बच्चों काव्य का जो है आदर्श क्या था माय डियर स्टूडेंट्स। प्रगीत और समाज पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। किनके पाठ पर, तो प्रगीत और समाज के पाठ पर इनके जो है भाव को स्पष्ट करना बच्चों। देखिए डॉक्टर नामवर सिंह के प्रगीत और समाज इनके द्वारा लिखा गया शीर्षक कौन है, तो बच्चों नामवर सिंह है। निबंध के अनुसार आचार्य रामचंद्र भी शुक्ल के काव्य का आदर्श जो है
प्रबंध काव्य थे। क्या थे बच्चों? प्रबंध काव्य। मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है प्रबंध काव्य। जीवन के संपूर्ण पक्ष को प्रकाशित करता है। आचार्य जो हमारे शुक्ल को भी इन्हें इसलिए परिसीमित बच्चों, अपने में ही सीमित बच्चों लगा, क्योंकि वह गीत काव्य है। आधुनिक कविता से माय डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी थी। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी थी कि इसका कारण था कि कला की पुकार। देखिए, कला की पुकार, जो अपने अंदर जो कला होती है इंसान का, ठीक है ना, वो निखारता बच्चों, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप यूरोप में परगीत मुक्तकों और लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यह कहा जाने लगा कि अब यहां भी उसी का जमाना आ गया है। इस तर्क के पक्ष में यह कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को भी फुर्सत कहां है। देखिए, अब जो है बच्चों, लंबी कविताएं पढ़ने के लिए कोई भी इंसान के पास में टाइम नहीं रहता, ठीक है ना, कोई भी इंसान को फुर्सत नहीं होती है, जिनमें कुछ इवृत्त भी मिल रहता है। ऐसी धारणा बन गई है कि अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है बच्चों। किसमें? तो छोटे छोटे प्रगीत और मुक्तकों में ही संभव है, जैसे चुटकुला हो गया, छोटे छोटे कहानियां हो गई बाबू, ठीक है ना। इस प्रकार जो हमारा बच्चों काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई, ठीक है ना। जब तक आप लंबी कविताएं नहीं पढ़िएगा, कहानी को नहीं पढ़िएगा, तो उसके अंदर से जो भावना है, उसके अंदर को जो करुणा है, आप नहीं जान पाओगे, ठीक है ना। छोटे छोटे कलियां देखिएगा। अब देखिए, इंसान ज्यादा शॉर्ट वीडियो देखता है, ठीक है ना, लंबी वीडियो भी देखना नहीं चाहता है। जितना चाहेगा कम समय में हम अच्छी चीजों को कर पाए, ठीक है ना। ये अब मनुष्य का इच्छा है। क्या बच्चों? तो जो है मनुष्य की इच्छा हो गई है बाबू, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन बाबू, ठीक है। देखिएगा 27 नंबर सवाल आपका क्या कहता है बच्चों? थारुओं की कला का परिचय पठित पाठ के आधार पर है, ठीक है ना। थारू का जो कला है, इनका जो परिचय कैसे देंगे हम बच्चों? तो पठित पाठ के आधार पर देंगे। देखिए, थारू की चंपारण से बाहर आकर बसी एक जाति, ठीक है ना। थारू कहाँ है? चंपारण में बसी एक जाति है। अब देखिएगा, थारू अपने को आदिवासी नहीं मानते हैं। थारू जो है अपने को आदिवासी वो नहीं मानते हैं बच्चों। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला। कहां से? थार जो कहां पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ये जो शब्द कहां से निकला बच्चों? तो बाबू राजस्थान से निकला, ठीक है ना। कहां से निकला बाबू? तो राजस्थान से निकला है। और हम मानते हैं कि देखिएगा आगे बच्चों, ठीक है, हम मानते हैं कि थारुओं का जो कला है मूलतः उसके दैनिक जीवन का अंग है, ठीक है ना। क्या बच्चों? उनके दैनिक जीवन का एक अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है, ठीक है ना, कहां रखा जाता है? धान को रखा जाता है। वह सींक का बनाया जाता है, कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ, जिसे हम लोग उखरी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम उखरी कहते हैं, उसमें डिजाइन देकर रंग बनाकर बहुत सारे अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। सींक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारों सींप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है बच्चों, ठीक है ना। उनकी आकृति क्या बाबू? एक कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम में के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं, उसमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता। देखिए, एक टोकरी बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपका टोकरी, इसमें बहुत सारे किस्म के झालर मोती लगा देंगे, तो ये क्या बन गया बच्चों? एक टोकरी बन गया। धान वाला नहीं, क्या बन गया? धान रखने वाला एक हम यहां पे टोकरी बना दिए बच्चों, ठीक है। बहुत सारे रंगों और डिजाइनों से हम अगर इसको रंग देते हैं तो बहुत ही ज्यादा नीक लगता है, अच्छा लगता है बाबू, ठीक है। चलिए, हाँ दिखाई देता। ये जो क्वेश्चन था हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर है यहां तक?
चलिए आई होप सभी बच्चे को क्लियर होगा, ठीक है ना। तो हम इसे छोटे छोटे एक वीडियो और बनेगा, ये मैं क्लास आपको कल दे दूंगा बाबू, ठीक है ना। तो आज मैं यहीं तक रहने दूंगा, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, नहीं आप उभिएगा नहीं। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा सभी को एक बार जरूर कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट करो सभी बच्चे, बहुत बढ़िया बाबू। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, एक बार से बच्चे बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया सभी को बाबू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सरस्वती पूजा हमारा आ रहा है बाबू, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से मनाइएगा, प्रेम पूर्वक मनाइएगा, और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि विद्या की देवी है हमारी माँ, ठीक है ना। और आप एक सौभाग्य मानो कि आपके एग्जाम से पहले, आप एक सौभाग्य मानो कि आपके एग्जाम से पहले हैं। तो हम यही मानते हैं कि आप लोग अच्छे से पूजा अर्चना कीजिएगा माँ का, ठीक है, और अच्छे से विदाइयां भी कीजिएगा। तो हो सके तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही नेक बच्चे हैं, मैं यकीन मानता हूं इस चीज को बाबू, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर, टॉप चैट में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाबू सब लोग अपना अपना हाजिरी जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अच्छे से सोना, अच्छे से मुस्कुराना, पढ़ना लिखना, बोलना चालना, बड़े को आदर कर, हाँ बड़े को प्रणाम करना, छोटे को बाबू शुभ आशीर्वाद देना, और माता पिता का चरण जरूर स्पर्श कीजिएगा। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।